रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। जयपुर के सांगानेर में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे जैन मुनि सुयज्ञ सागर के निधन के साथ ही सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश में एक अप्रिय मोड़ आ गया है। झारखंड सरकार इन दिनों पारसनाथ, देवघर, रजरप्पा, इटखोरी समेत तमाम धर्म स्थलों को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है और उसकी इस कवायद का देश भर में जैन समाज द्वारा भारी विरोध हो रहा है। जैन धर्मावलंबियों का आरोप है कि पर्यटन स्थल बनाए जाने से इस पहाड़ी की शुचिता प्रभावित होगी। वे इसे वैष्णो देवी व हरिद्वार, वाराणसी की तरह तीर्थस्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी का जैनियों के लिए विशेष महत्व है। इस धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसे में यह उनकी आस्था के शीर्ष केंद्रों में से एक है और स्थानीय प्रशासन ने उनकी भावना का ख्याल रखते हुए ही इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। देश के हर एक प्रांत का कोई न कोई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र है और उनकी चौखटों पर केवल सिर नवाने वाले श्रद्धालु ही नहीं आते, काफ़ी सारे दूसरे धर्मों के या विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति की इन धरोहरों की छटा देखने आते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आमद देश के विदेशी मुद्रा भंडार और राज्यों के खजाने के मुफिद बैठती है। साथ ही बड़ी संख्या में इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। ऐसे में सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वे पर्यटकों की सुविधाओं का ख्याल रखें और उन्हें वहां बार बार लौटने के लिए आकर्षित करें। दुनिया की प्राचीनतम नगरी में शुमार वाराणसी के आध्यात्मिक वैभव का दर्शन करने कितने सैलानी आते रहे हैं और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां विकास के जितने कार्य हुए हैं, इससे सैलानियों की सुविधा भी बढ़ी है, तो उनकी आमद भी बाबा विश्वनाथ का महात्म्य तो अक्षुण्ण है और रहेगा। इसलिए विकास को कभी धर्म विरोधी नहीं मानना चाहिए। यह सुखद है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैन धर्मावलंबियों को आश्वस्त किया है कि उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जैन समाज देश के संपन्न तबकों में शुमार है और वह अपनी आस्था के केंद्रों के विकास में यदि सरकारों का हाथ बटाना चाहता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। राज्य सरकार यहाँ वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करना चाहती है और साथ ही प्रदेश के हित में इसके प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक इस्तेमाल की योजना बना रही है, तो उसे यह काम जैन समाज की धार्मिक भावनाओं का संरक्षण करते हुए करना चाहिए। धर्म वैसे भी बेहद नाजुक मसला है और यह सिर्फ आस्था के सवाल तक सीमित नहीं रह बचा है। सियासत हमेशा इसके दोहन के लिए तत्पर बैठी रहती है।
इसलिए जैन समाज को चौकस रहना होगा। उसे यह कहीं से व्यंजित नहीं होने देना चाहिए कि वह पारसनाथ के विकास में अवरोधक है। किसी भी समाज और धर्म की प्रासंगिकता समय के प्रवाह के साथ चलने में है। जैन धर्म समेत हर एक संप्रदाय मन के नियमन के जरिए ही अपने धर्म की श्रेष्ठता को परिभाषित करता है। इसलिए कामना करनी चाहिए कि सम्मेद शिखर आने वाले दिनों में शुचिता, धार्मिक सहिष्णुता व धार्मिक आर्थिक उन्नति का संदेशवाहक बने।